नमस्कार, मैं दिशा पामेत्रा लेकर आई हूं आपके लिए एक नीट का अपडेट। ये अपडेट सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये अपडेट इम्प्लीमेंट कर दिया जाए नीट 2024 के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए सीट्स बढ़ें। तो है ना ये गुड न्यूज़। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। तो हमारे जो इंडिया के कोर्ट्स हैं वो काफ़ी टाइम से ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि स्टेट्स में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें स्टूडेंट्स की ओवरक्राउडिंग हो रही है। ये ओवरक्राउडिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स हैं, एमबीबीएस सीट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था। कुछ स्टेट्स जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहां पर कंपैरिजन में एमबीबीएस सीट्स काफ़ी कम थी, और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है वहाँ पर जितनी एमबीबीएस सीट्स चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा थी। ऐसा सिनेरियो देखते हुए हमारे इंडिया के काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ने एनएमसी को कॉशन किया। यूजीएमईबी एक एनएमसी का बोर्ड है, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारे इंडिया में और इंडिया के सभी पार्ट्स में हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन हो, साथ ही में इक्वल हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले इंडिया के हर सिटीजन को। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूजीएमईबी ने एक गाइडलाइन निकाली। आइए देखते हैं इस गाइडलाइन को। तो ये गाइडलाइन ये कहकर जाती है कि अगर कोई स्टेट है और उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन है, तो हर 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर 100 एमबीबीएस सीट्स होना ज़रूरी है। इतनी बात समझ आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टेट में हमारे पास में 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, राइट, एंड हमारे पास में सिर्फ 47 एमबीबीएस सीट्स हैं, इन सीट्स को बढ़ाकर कितना करा जाएगा? 100 सीट्स बनाया जाएगा। एक स्टेट Y है और अगर उसकी पॉपुलेशन हमारे पास में 1 मिलियन है और यहाँ पर जो एमबीबीएस सीट्स है वो अराउंड 130 है, तो इन सीट्स को रिड्यूस कर 100 करा जाएगा। इससे ये हमारे को समझ आता है कि अगर किसी भी स्टेट में 1 मिलियन की पॉपुलेशन है तो उस स्टेट में हर 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक फैक्ट लेते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं हमारी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को और वहाँ पर प्रेजेंट हमारे एमबीबीएस कॉलेजेस को। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन करीबन 130 मिलियन है, और यहाँ पर अगर हम एमबीबीएस कॉलेजेस का अगर हम नंबर देखते हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड, तो हमारे पास 55 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से 24 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं एंड 31 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट ओन्ड है। इस हिसाब से अगर 55 मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट्स मिलती हैं, तो हमारे पास यहाँ पर महाराष्ट्र में इस टाइम पर कितनी एमबीबीएस सीट्स हुई? 5500। लेकिन अगर महाराष्ट्र में ये एनएमसी की नई गाइडलाइन को अप्लाई करा जाए तो गाइडलाइन के हिसाब से 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर कितने सीट्स होने चाहिए? 100 सीट्स होने चाहिए। महाराष्ट्र की अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो 130 मिलियन की पॉपुलेशन पर हमारे पास कितने सीट्स होंगे? 130 इंटू 100, दैट इज अराउंड 13,000 सीट्स। तो क्या आप कंपैरिजन देख सकते हैं यहाँ पर कि स्ट्रेट कितनी सारी सीट्स हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं। तो यही अगर हम बात करते हैं राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की और राजस्थान के पॉपुलेशन की, तो राजस्थान की पॉपुलेशन है अराउंड 83 मिलियन, और यहाँ पर राजस्थान में जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वो हैं 38 एमबीबीएस कॉलेजेस। मतलब कि हमारे पास अप्रॉक्स 38 इंटू 100, अगर हर मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स अज्यूम करते हैं तो 3800 सीट्स होनी चाहिए। यहीं अगर हम राजस्थान में हमारी यूजीएमईबी की गाइडलाइन, एनएमसी की गाइडलाइन को अगर लगाते हैं तो हमारे पास 83 मिलियन
पॉपुलेशन पे एटलीस्ट हर मिलियन पॉपुलेशन पे 100 सीट होनी चाहिए। मतलब कि सीट्स बढ़ के हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 3800 से सीधा हमारे पास 8300 सीट्स हो जाएंगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमें ये बताता है कि जो ये एनएमसी की गाइडलाइंस आई हैं ये हमारे कंट्री में एमबीबीएस सीट्स को बढ़ा के जाएंगी, जो कि हमारे नीट के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर एनएमसी की ये गाइडलाइन हमारे नीट 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो जायज़ सी बात है कि हमारे जो एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स हैं 2024 के लिए, उनके लिए जो सीट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो जैसा कि हम हमारे यहाँ पर रिलीज में भी देख सकते हैं, ये कहा गया है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस विल रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन availability of healthcare professionals and will go a long way in ensuring effective quality of education. And there is still a potential for addition of about 40,000 MBBS seats in the country if the medical colleges are evenly distributed. तो एनएमसी के इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया बाय द स्टेट ब्रांचेस ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी। मैं ये मानती हूँ कि अगर नीट 2024 में ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारे इंडिया के एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के लिए सीट्स बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है एंड उनके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।